आप सभी का विकास एक्टिविटी क्लासेस चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग टॉपिक करेंगे बीजगुणन विधि के आधार पर दो चरवारेखिक समीकरण उनको हल करने का तरीका। और मैं आपको याद दिला दूं कि इससे पहले हम लोग दो विधि सीख चुके हैं, जिसमें पहला विधि था प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि के आधार पर हम लोगों ने दो चरवारेखिक समीकरण युग्म को हल किए थे, जिसमें एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट किए थे। उसके बाद हम लोग विलोपन विधि या लुप्तीकरण विधि के आधार पर एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग बीजगुणन विधि के कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे और उसके ऊपर कुछ सवाल हम लोग बनाएंगे। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आप सभी का एक बार विकास एक्टिविटी क्लास चैनल पर स्वागत है। चलिए देखिए, आज हम लोग करने जा रहे हैं बीजगुणन विधि। ठीक है, बीजगुणन विधि क्या है, ये क्या होता है, ठीक है, इसके ऊपर हम लोग कैसे क्वेश्चन बनाते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई दो चर वाले रैखिक समीकरण दे देगा और वो भी युग्म होगा और आपसे कहेगा कि आप इसे बीजगुणन विधि के आधार पर हल कीजिए। ठीक है, आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को बीजगुणन विधि के आधार पर हल करना है। अब जैसे ही बीजगुणन विधि के आधार पे हल करने के लिए सवाल आता है तो हमारे दिमाग में आता है कि हमने प्रतिस्थापन विधि सीखा था, लुप्तीकरण विधि सीखा था, लेकिन ये बीजगुणन विधि क्या है ना, इसके ऊपर कैसे ये सवाल बनेंगे। तो बहुत सारे आपके मन में ये डाउट उत्पन्न हो रहा होगा, है ना, बहुत सारा मन में सवाल उठ रहा होगा। तो इस सवाल को हम कैसे बनाएंगे, है ना। किताब में है ना, इसके लिए बहुत ज़्यादा जो है समझिए कि तार बना दिया है ना, यानी कि उलझने का ज़्यादा चांस है, बनने का चांस कम हो जाता है। तो हम लोग किताब के अकॉर्डिंग जो है अगर हम पढ़ेंगे, ठीक है बाबू, तो क्या होगा कि किताब के डायरेक्ट फार्मूले पे अगर हम जाएंगे तो आपको वह समझ में नहीं आएगा। तो हम एक कॉन्सेप्ट आपको देते हैं, उस कॉन्सेप्ट के आधार पर आप बीजगुणन विधि को आप बिल्कुल आसानी से सीख पाएंगे और उसके ऊपर आने वाले सभी सवाल आपको आसान लगेंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं बीजगुणन विधि के कुछ मौलिक कॉन्सेप्ट क्या हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि जैसे ही बीजगुणन विधि आपके मन में सवाल के रूप में अगर उत्पन्न हो या सवाल आए, तब आपको एक बात याद रखना चाहिए, है ना, क्या, ax प्लस by प्लस c, ठीक है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, c के बाद dx प्लस ey प्लस f, आपको ऐसे एक हमने क्या कर दिया, हमने एक के दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म लिखा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को लिखा है और आप बिल्कुल यहाँ पे ध्यान दीजिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जब हम जैसे ही लिखते हैं तो आपके दिमाग में ये बातें चल रहा होगा कि सर ये जो है ये क्या है, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है। जैसे मैं आपको समझाऊं, जैसे मान लीजिए कि आपको 4x प्लस 2y बराबर 2 दे दिया, तो आप तो बिल्कुल ये वाला बात समझ रहे कि सर हाँ ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है, कैसे, है ना। तो बिल्कुल यहाँ एक चर, दो चर और घात भी एक है, इसलिए दो चर वाले रैखिक समीकरण है। अब रही बात कि सर ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये वाला बात समझ में नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल आप समझे, है ना। ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो C जो है, यहाँ जिस प्रकार से अगर मैं बोलूं कि दो जो है, दो क्या है, एक अचर है ना,
ठीक है, ये कांस्टेंट है। तो जैसे ही हम इस अचर मान को अगर बराबर की साइड में लाते हैं तो आप इसको क्या लिखोगे, 4x + 2y प्लस है तो माइनस में बराबर 0। तो बताइए कहीं ना कहीं अब जो है ये वाला रूप इस रूप में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। देखिए तो इसका मतलब है क्या कि बस सिर्फ और सिर्फ अंतर ये है कि यहाँ 4 के जगह पे क्या है, a है, यहाँ 2 की जगह पे क्या है, b है, और यहाँ c की जगह क्या है, -2 है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, है कि नहीं। आप बिल्कुल समझ पा रहे हैं कि a का स्थान कौन लिया, 4 लिया, b का स्थान कौन लिया, 2 लिया, c का स्थान कौन लिया, तो -2 ले लिया। इसका मतलब क्या आप बिल्कुल समझ पा रहे हैं कि a क्या है, b क्या है, c क्या है कि नहीं। बिल्कुल समझ पा रहे हैं a क्या है, b क्या है, c क्या है। अब बात को समझिए, जब आप a b c समझ रहे हैं तो बिल्कुल उसी प्रकार से आप d e f भी समझ पा रहे होंगे। जैसे मैं बोलूं एक समीकरण और ले लेंगे, समीकरण 2 ले लेंगे, और उसके बाद हम आपसे पूछे कि इसमें है ना d के स्थान पे कौन है, e के स्थान पे कौन है, f के स्थान पे कौन है, तो बिल्कुल है ना समझ रहे हैं, है ना, और समझ बिल्कुल पा रहे हैं। देखिए चलिए मान लीजिए कि हम एक और, चलिए अच्छा से एक रैखिक समीकरण युग्म ही ले लेते हैं, 4x + 2y है ना बराबर 9, 3x + 4y है ना -2। चलिए हमने क्या कर दिया, 2 चर रैखिक समीकरण युग्म ले लिया। अब हम 2 चर रैखिक समीकरण युग्म जैसे ही लेते हैं तो वैसे ही आपके दिमाग में है ना एक काम आ रहा होगा कि सर ये है ना, इस आपने जो कॉन्सेप्ट हमें दिया है ax + by + c = 0, dx + ey + f = 0 है ना, इस पे ये दिखाई नहीं दे रहा है। तो बिल्कुल दिखाई देगा। आप देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, 4x + 2y, देखिए तो प्लस है तो माइनस में चला जाएगा, -9 = 0। उसके बाद 3x + 4y, ये माइनस है तो प्लस में चला जाएगा 0। अब बिल्कुल आप देख सकते हैं है ना, यहाँ पे हम इसी को लिखते हैं, इसके जस्ट ऊपर में हम लिख रहे हैं है ना, ax + by + c, जस्ट इसके नीचे हम लिखते हैं ये वाला dx + ey + f = 0 बराबर 0। अब आप बताइए क्या अंतर है, कुछ नहीं है। इसका मतलब हम ये पूर्ण रूप से कह सकते हैं, आपकी 100% सहमति पे ये कह सकते हैं कि है ना ये जो रूप है, ये जो दिया हुआ समीकरण युग्म है, कहीं न कहीं इस प्रकार के समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, यानी इस प्रकार के समीकरणों को संतुष्ट करने में 100% अपनी भूमिका निभा रहा है। तो आप बिल्कुल इस बात को है ना समझ पा रहे हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं कि है ना ax + by + c = 0, dx + ey + f = 0, ये जो समीकरण है ना, ये जो समीकरण युग्म है, कहीं ना कहीं इस समीकरण युग्म पे बैठ रहा है। तो अगर हम बिल्कुल इस बात को समझ रहे हैं कि यह कहीं ना कहीं इस फॉर्मूले पर बैठ रहा है, इस समीकरण पर बैठ रहा है, माफ कीजिएगा फॉर्मूला नहीं, इस समीकरण पर बैठ रहा है, तो आप बिल्कुल इस बात को समझ पा रहे हैं। तो चलिए अब मैं बोलूं कि बाबू है ना एक बात समझिए, ठीक है, जब मैंने कहा ऐसा लिख दिया तो हमें क्या है ना, हमारे है ना हमारे ठीक है, हमारे विधि में विधि का नाम है बर्जगुणन विधि, यानी आपको जो सवाल हल करने हैं वो बर्जगुणन विधि के आधार पे हल करना है। बर्जगुणन विधि के आधार पे आपको सवाल बनाने हैं। तो बर्जगुणन विधि के लिए आप डायरेक्ट याद रखना, ठीक है, इस बात को याद रखना है। कैसे याद रखेंगे, ABCDEF, कुछ नहीं, देखिए मैं लिख रहा हूँ, इसको कैसे याद रखना है, देखिए कैसे याद रखना है, मैं फिर से लिख रहा हूँ, ध्यान देंगे। देखिए क्लास 10th वाले बच्चे बिल्कुल अच्छा से ध्यान दीजिए, ठीक है। देखिए जैसे ही हम याद करने की बात करते हैं तो पहले a है ना, ax + by + c = 0, abc व dx de ey
ई के बाद एफ बराबर 0 है कि नहीं। तो ए बी सी डी ई एफ क्लियर हो गया। आराम से हम लोग लिख भी लिए हैं और बहुत अच्छा से है ना समझ पा रहे हैं कि इसे कैसे याद रख सकते हैं। अब देखिए एक बात को ध्यान रखिए, अब मैं बोलूं कि इस पे है ना आपको क्या करना है, एक बात याद रखना है। अगर आपसे पूछेगा कि इस समीकरण युग्म में x का मान कितना है, फिर पूछे आपसे कि y का मान कितना है, ठीक है, x का मान कितना है, y का मान कितना है। अगर आपसे पूछा है ना जाए कि x का मान कितना है, y का मान कितना है, तो आप कैसे बताओगे, है कि। तो बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप इस तरह के सवाल को बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं, कुछ नहीं, बिल्कुल आप इस बात को समझ ही गए हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक बात याद रखना है, ठीक है। अगर जैसे ही x का कोई फॉर्मूला x का मान पूछेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ एक बात ध्यान रखिएगा, है ना। एक फॉर्मूला मैं दे रहा हूँ bf माइनस सी बटा ए माइनस बी डी। इस फॉर्मूले की सहायता से आप बिल्कुल x का मान यानी इस तरह के समीकरण युग्म अगर रहेंगे और कहेगा शर्त लगा रहेगा कि बीजगुणन विधि के आधार पर आप x का मान इसका निकालें, तो डायरेक्ट आप x बराबर फॉर्मूला लिखना bf माइनस सी बटा ए माइनस बी डी, ठीक है। अब बात को समझिए, अब ये x का मान निकल जाएगा, सर b क्या है, f क्या है, बिल्कुल आप समझ पा रहे हैं। b जो है ना कहीं ना कहीं y का गुणांक है, f क्या है एक अचर मान है, c क्या है c भी अचर मान है, e क्या है y का गुणांक है यानी समीकरण 2 में, a क्या है ना ये आप देख रहे हैं x का गुणांक है। बस उसी प्रकार से खोज के यहाँ मान भर देना है और हमारा x का मान आ जाएगा। बिल्कुल मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन में करवाऊंगा, पहले इस फॉर्मूले को तो हम लोग कंप्लीट कर लें। चलिए बहुत अच्छा। अब आपसे बोल देगा कि ठीक है भाई x का मान निकाल लिए हो तो थोड़ा y का मान भी निकाल के बताओ। तो y के मान निकालने के लिए कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त, ये नीचे वाला जेम का तेम लिख देना है, ठीक है। नीचे वाला जो है ए माइनस बी डी आपको जैसे है वैसे लिख देना है, और ऊपर वाले के लिए आपको क्या करना है सी डी माइनस, है ना, सी डी माइनस आपको ए एफ करना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा सी डी माइनस ए एफ कैसे, देखिए नीचे वाला आपका जेम का तेम हो जाएगा, ठीक है। नीचे वाला कैसे है जेम का तेम है, और ऊपर वाला क्या करेंगे सी डी माइनस ए एफ, ठीक है। बस इस फॉर्मूले को याद रखिए और इस फॉर्मूले के आधार पर आप बिल्कुल आसानी से, है ना, और बहुत अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं बीजगुणन विधि के सारे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब रहा कि सब कैसे करेंगे हल, कुछ क्वेश्चन तो करवाइए। तो चलिए हम क्वेश्चन के ऊपर कर चलते हैं। तो पहले इसे साइड में हम लोग लिख लेते हैं, है कि नहीं, ठीक है। देखिए x का फॉर्मूला क्या है, x का मान निकालने के लिए bf माइनस सी बटा ए माइनस बी डी, y का मान निकालने के लिए क्या है सी डी माइनस ए एफ बटा ए माइनस बी डी, ठीक है। बस अब इसे हम हटा रहे हैं। चलिए अब आपके पास है ना डायरेक्ट x का मान निकालने के लिए फॉर्मूला आपके पास है, y का मान निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला डायरेक्ट है। तो अब हम क्या करते हैं, है ना, अब एक्सरसाइज 3.4 को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या मैंने जो फॉर्मूला आपको दिया है उस पे, है ना, वह उतर पा रहा है या नहीं, ठीक है। चलिए किताब हम लेते हैं और किताब के क्वेश्चंस, है ना, करते हैं। चलिए पेज नंबर आपको अगर मैं बता दूं तो 69 है और एनसीईआरटी बुक मैंने लिया है। चलिए एनसीईआरटी बुक मैंने लिया है और प्रश्नावली 3.5 कर रहे हैं। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है बाबू कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है जिसका कोई हल नहीं है या इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे बीजगुणन विधि से ज्ञात करें। यानी कहने का मतलब कहीं ना कहीं एक कॉन्सेप्ट पीछे वाला,
है ना, कहीं ना कहीं आ रहा है। तो मैं सीधा सीधा एक बात समझा दूं कि अभी फिलहाल हम फोकस करेंगे बर्जगुणन विधि को फोकस करेंगे। सीधा सीधा ये कर रहा है कि बर्जगुणन विधि के आधार पर इसे क्या करें, हल करें। तो सवाल है, चलिए मैंने लिया सवाल नंबर 1, फर्स्ट सवाल नंबर 1 है x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0। उसके बाद है 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। चलिए अब मैंने ये सवाल को ले लिया। अब आपको क्या करना है, बर्जगुणन विधि के आधार पर आपको x और y का मान निकालना है। ठीक है, x और y का मान क्या करना है दोस्त, निकालना है। तो बिल्कुल आपको मैंने क्या कहा था कि जैसे ही x और y का मान निकालने के लिए जैसे ही सवाल आएगा तो आपको कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है। x का मान कितना बोली, bf माइनस सी बटा ए माइनस बी डी। y बराबर कितना है, सी डी माइनस एफ बटा ए माइनस बी डी। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले कहीं ना कहीं हमें क्या करना होगा, a का मान निकालना होगा, b का मान निकालना होगा, c d e f, इन सब का मान हमें पता होना चाहिए। इन सब का मान हम कैसे निकालेंगे, है ना, कैसे निकालेंगे, बस यही है ना, थोड़ा सा तकलीफ है ना आने वाला है, बाकी सारे है ना आसान है। चलिए अभी कैसे निकालेंगे, देखिए बिल्कुल निकाल पाएंगे, आप ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे एक बात बताइए, यहाँ पे अगर x के गुना में कुछ नहीं तो 1 है कि नहीं। चलिए बिल्कुल, अब बताइए ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं इस रूप में था, ये जो फॉर्मूला आया था इस रूप का था, ax प्लस बी वाई प्लस सी, है ना, dx प्लस ई वाई प्लस एफ, कहीं ना कहीं इसका ये फॉर्मूला था। इसका मतलब है कि यदि x के गुना में यदि कोई है तो वह a है, y के गुना में यदि कोई है तो b है, यदि किसी के गुना में नहीं है तो वह c है। इसका मतलब है कि हम बोल दें कि a कितना है, a कितना है, इसके हिसाब से देखिए तो इसका रूप और इसका रूप इससे मिलाइए, इसका मिलाइए, है यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ a तो यहाँ कितना 1, तो यहाँ 1 ले देंगे। अब देखिए यहाँ y, यहाँ b की जो कितना है 3, लेकिन यह एक बात है कि यहाँ माइनस है तो -3। ठीक है, अब बताइए अचर मान कितना है बोले c, तो यहाँ कितना है -3। देख रहे हैं ना कैसे कैसे निकल रहा है। तो चलिए इसका मान हम लोग निकाल चुके हैं। अब हम सोचेंगे है ना दूसरे समीकरण के लिए। तो दूसरे समीकरण के लिए कैसे सोचेंगे, यहाँ पर देखिए तो dx, तो बताइए x तो है लेकिन d के जब कितना है 3, तो 3 लिख दीजिए, है ना। चलिए उसके बाद है ना ई वाई, तो y तो है, y मिल गया, e यहाँ e है तो यहाँ कितना है -9। ओके बहुत अच्छा। अच्छा यहाँ पे f है तो यहाँ कितना है -2। बहुत अच्छा, चलिए अब ये हो गया हमारा, है ना। चलिए अब हम लोग बिल्कुल सभी का मान हम निकाल चुके हैं, है ना, a का मान, b का मान, c का मान, d का मान, सभी का मान हम निकाल चुके हैं। अब आराम से हम क्या करेंगे, है ना, x और y का मान है ना निकालेंगे। कैसे निकलेगा देखिए, x बराबर क्या फॉर्मूला है, bf माइनस सी बटा ए माइनस बी डी। ठीक है, चलिए b बताइएगा, b के स्थान पे कितना है बोलिए -3, तो -3 भर दीजिए। f के जगह पर कितना बोले -2, -2 भर दीजिए। माइनस c की जगह कितना बोले, खोज के बताइए, बस खोजते जाना है भरते जाना, -3 भर दीजिए। e के स्थान पे कितना है -9 भर दीजिए, बटा तो बटा दे दीजिए। a के जगह कितना बताइए, a के स्थान पे 1 है तो 1 भर दीजिए। e के स्थान पे कितना है, e के स्थान पे -9 भर दीजिए। b के स्थान पे कितना बोले -3 भर दीजिए। d के स्थान कितना है, d के स्थान पे 3 है तो 3 भर दीजिए। अब हल कीजिए, 3 दूना 6 -5 प्लस 9 तिया 27, 9 में 1 से -9 माइनस प्लस 3 तिया 9। ठीक है, अब इसे हल करेंगे, 27 में से 6 जाएगा बचेगा -21 और 9 में से 9 जाएगा तो 0। अब आपको पता होना चाहिए कि यदि किसी भी संख्या के, है ना, ठीक है, अगर किसी भी संख्या के नीचे अगर 0 आए तो उसका मान जो है हम लोग कभी भी, है ना, नहीं निकाल सकते, यानी कि इसका मान इनफिनाइट है।
है ना, या आप परिभाषित कर सकते हैं। इसका मतलब है कि यह क्वेश्चन में x का मान हम निकाल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि यह किसी संख्या के बटा में 0 है। हाँ, अगर एक सवाल रहता कि 0 ऊपर, अगर इसके बदले 0 और 21 नीचे रहता तो कुछ हो सकता था, 0 बटा समथिंग, है ना, 0 बटा समथिंग 0, है ना। तो यानी कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ ना इसका रिजल्ट इन्फिनाइट आ रहा है, अप्रभाषित हो रहा है, ठीक है। तो हल की दृष्टि से क्या हो रहा है, इसका मान अप्रभाषित आ रहा है। कितना हल, कितना मान होगा ये कहा नहीं जा सकता, इसलिए हम कहेंगे, है ना, इनफिनाइट। अब आइए, आप y के मान भी निकाल के दिखा सकते हैं। तो y का मान कैसे निकालेंगे, है ना, तो बस कुछ नहीं, है ना, y का फॉर्मूला लिखिए, y का फॉर्मूला सी डी माइनस एफ बटा ए माइनस बी डी। देखिए हम लोग इसको, है ना, बनाना जरूरी क्यों समझे, एक्चुअली इसका मान तो निकल नहीं रहा है, तो हम लोग चाहते तो नहीं भी बनाते, लेकिन नहीं, आप नहीं जान रहे हो ना, एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि बाबू इस क्वेश्चन को बनाओ, तो आपको दे दे, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट आप आंसर याद रखोगे नहीं ना। तो हम जानते नहीं हैं, हम लोग भविष्य नहीं जानते कि इस मैथ में क्या होने वाला है, तो हम लोग क्या करेंगे, अपने नियम को फॉलो करते रहेंगे और बनाते रहेंगे, है कि नहीं, चाहे जो हो परिणाम, है ना, चाहे वो अपरिभाषित आए, चाहे वो मान आए, है ना, उससे आपको नहीं डरना है, बनाते चलना है, ठीक है। चलिए c का मान बोलिए खोज कर, c का मान कितना है, -3, तो -3 भर देंगे। d का मान बोलिए तो 3 है तो 3 भरेंगे। a का मान बोलिए, a का मान कितना है, 1 है तो 1 भरेंगे। f का मान बोलिए कितना है, बोलिए -2, तो -2 भर देंगे। उसके बाद, है ना, a माइनस बी डी का मान कितना हल करके आया था, बताइए जल्दी से, तो 0 आया था। तो जैसे ही हल कीजिए तो 3 3 9 और -10, है ना, 2 बटा 0, 9 में से 2 गया तो -7 बटे 0, है ना। अब बोलिए अब बताइए, अंक है नीचे 0 है, तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, इनफाइनाइट। इसका मतलब हम लोग, है ना, हम लोग एक ही बात हम लोग फोकस करना था हमारे, है ना, सवाल के ऊपर। वो फोकस करने वाली बात क्या था कि हम, है ना, हम जो, ठीक है, फॉर्मूला हमने जो दिया है आपको, उस फॉर्मूले से, है ना, क्या आपका क्वेश्चन सेट करने में, है ना, कोई तकलीफ तो नहीं आ रही है। यदि कोई तकलीफ आ रही है तो समझिए कि आप अभी नहीं सीख पाए हैं। अगर आप बिल्कुल समझ पा रहे हैं कि क्वेश्चन से कैसे ABCD का मान निकालना है, ABCD का मान निकाल करके फिर कैसे जो है हम उस पर क्या करेंगे, x के, है ना, मान निकालने के लिए उसमें पुट करेंगे, y का मान निकालने के लिए हम इसमें पुट करेंगे। तो बिल्कुल अगर आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि हम कैसे ABCDEF का मान निकालेंगे, उसका कैसे भरना है, उसका कैसे हल करना है, तो बिल्कुल आपको ये वर्गमूल बिंदु, है ना, कोई तरह का, है ना, कठिनाई पहुंचाने वाला नहीं है। तो चलिए सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल 1 हो गया, है ना, सवाल 2 भी देख लेते हैं। तो फॉर्मूला तो मेरे सामने ही रहेगा, उसको हटाएंगे नहीं, है ना, उसको रहने देते हैं। चलिए सवाल 2 देखते हैं, एक्सरसाइज 3.5 का सवाल नंबर 2। चलिए पहला का दूसरा सवाल देखते हैं। 2x प्लस वाई बराबर 5, फिर 3x प्लस 2y बराबर 8। चलिए, हाँ चलिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना है बाबू, है ना, ABCDEF का मान निकालना है, ठीक है। यानी आपको A से लेकर के, है ना, F तक का मान निकालना है, ABCDEF तक, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, है ना, देखिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए तो 5 जो अचर मान है ना, बराबर की इस साइड में रहता था ना, जैसे देखिए AX प्लस BY प्लस C, देखिए तो ये जो अचर मान है कहाँ है ना, बराबर की साइड में है कि नहीं है, इसलिए इसको भी इधर साइड में करेंगे। 2x प्लस वाई, है ना, -5 बराबर कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। उसी प्रकार से ये वाला देखिए 3x प्लस 2y, है ना, 8 प्लस में इधर जाएगा माइनस में, -8 बराबर 0। आप देखिए आराम से, ठीक है। अब क्या करेंगे, ठीक है, अब आपको सब कुछ हो गया, अब आप निकालो, है ना। चलिए ABCD का मान, ABCDEF, A का मान कितना होगा, B का मान, C का मान, D का मान, E का मान, F का मान, ठीक है। चलिए बताइए, ऊपर वाला x के गुना में जो रहता है संकलन फर्स्ट में, ऊपर वाला में, है ना, x के गुना में जो रहता है वह a रहता है, तो a के कितना बोलिए 2 है, यानी x के गुना में 2। अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यानी y की जगह पर कितना है 1, इसका मतलब b के जगह कितना है
1। यहाँ पे देखिए कोई नहीं है, अचर मान है ना, तो सी का मान कितना होगा -5। कैसे है समझ में आ रहा है ना। उसी प्रकार से आइए समीकरण 2 में देखेंगे, है ना, डी ई एफ, नहीं तो आप यहीं पे लिख लो ए बी सी डी ई एफ। अब और आसान हो गया, तो चलिए डी का मान बोलिए, डी का मान 3, ई का मान 2, एफ का मान -8। ठीक है बाबू, चलिए अब बिल्कुल समझ पा रहे हैं। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, आपके पास फॉर्मूला मैंने दिया था एक्स का क्या, बी एफ माइनस सी बटा ए माइनस बी डी, हाँ। अब बोलिए बी का मान कितना है, बोलिए 1 भर देंगे। एफ का मान कितना है, बोलिए -8 भर दीजिए। सी का मान कितना है, सी का मान है -5 भर दीजिए। ठीक है, ई का मान कितना है, ई का मान 2 है, 2 भर दीजिए। ए का मान कितना है, ए का मान 2 है, 2 भर दीजिए। ई का मान कितना है, 2 है, 2 भर दीजिए। ठीक है, माइनस बी का मान कितना है, 1 है, 1 भर दीजिए। डी का मान कितना है, डी का मान 3 है, 3 भर दीजिए। अब इसको हल करेंगे, है ना, इसको हल करेंगे। अब इसको हल करेंगे, तो चलिए हल करते हैं। यहाँ देखिए 8 में 1 से तो -8, है ना, ये माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। 5 दूना 10 बटा 2 दूनी 4 माइनस 3 में 3 से। अब हल कीजिए, 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा। 4 में से 3 जाएगा 1, यानी कितना है, 2। इसका मतलब है कि x का जो मान आया है ना, x का जो मान आया है बाबू, कितना आया है, 2 आया है। तो आप बिल्कुल देख पा रहे हो, है ना, कि हम कैसे कैसे मान भर रहे हैं और कितना आसान है ना। किताब के लैंग्वेज में अगर आप सीखेंगे तो थोड़ा सा आपको कठिनाई पहुंचेगी। इसलिए अगर हम बोले तो आपको डायरेक्ट कोई कठिनाई अगर नहीं लेना है, कोई परेशानी नहीं लेना है, तो आप फॉर्मूले को याद कर लीजिए। x बराबर बी एफ माइनस सी बटा ए माइनस बी डी का फॉर्मूला आप याद रखें, तो आपको ज्यादा सहूलियत होगा। और बिल्कुल ये ज्यादा तकलीफ देने वाला भी फॉर्मूला नहीं है। आप बिल्कुल ए बी सी डी करके देख रहे हैं ना, हम देखिए साफ साफ लिख पा रहे हैं, आराम से निकल पा रहा है। तो बिल्कुल कोई हार्ड क्वेश्चन, है ना, नहीं होता है। बीजगुणन विधि बहुत आसान होता है। अगर मैं बोलूं कि सबसे अगर, है ना, 2 चर वाले रैखिक समीकरण एवं को हल करने का अगर कोई आसान से आसान विधि है तो वह है बीजगुणन विधि। बीजगुणन विधि की सहायता से हम बिल्कुल जो है आसानी पूर्वक जो है फॉर्मूला लगाते हैं और बना देते हैं। सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या करना होता है, ए बी सी डी ई एफ का मान खोजना होता है, और उसके बाद क्या होता है, मान भर देना होता है बाबू। तो मान भर देंगे, पुट कर देंगे, मान निकल जाएगा। इससे ज्यादा कोई, है ना, और कोई काम नहीं है। तो बिल्कुल आप देख पा रहे हो आसानी से निकल रहे हैं। चलिए एक्स का मान आ गया। अब हम, है ना, वाई का मान भी निकाल लेते हैं, और फिर हम क्या करेंगे, है ना, हमारे जो क्वेश्चन उसमें मान पुट करेंगे, देखेंगे कि आंसर सही आया है कि नहीं। तो x का मान कितना आया था, है ना, 2 आ चुका था। ठीक है, अब हम y का मान निकालेंगे। y बराबर क्या फॉर्मूला है, y बराबर फॉर्मूला है आपका सी डी माइनस ए एफ बटा ए माइनस बी डी। ठीक है बाबू, चलिए मान भरिए। c का मान खोजिए, -5 डी का मान खोजिए बाबू, 1 नहीं है, 3 है, 3 भर दीजिए। ए का मान बोलिए 2, एफ का मान -8, ए का मान बोलिए 2, ई का मान 2, बी का मान 1, डी का मान 3। चलिए हल कीजिए, हल कर देते हैं। 5 तिया 15 -15 माइनस माइनस प्लस 8 दूना 16। ठीक है, 2 दूनी 4 माइनस 3 एका 3। 16 में से 15 चला जाएगा, 1 बचेगा। 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, कट गया तो 1। इसका मतलब है कि आप फाइनली ये देख पाए हैं, है ना, कि हम ये देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि x का मान 2 आया और y का मान कितना आया, 1। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, किस विधि की सहायता से, तो सिर्फ और सिर्फ बीजगुणन विधि की सहायता से। अब हम देख लेते हैं कि क्या हमारा आंसर लाए हैं, जो आंसर बीजगुणन विधि से जो हल करके लाए हैं, क्या मेरा ये आंसर सही है कि सही नहीं है। इस बात का हम अब कैसे, है ना, जांच करें।
तो बिल्कुल कुछ नहीं करना है बाबू, है ना। 2x प्लस वाई बराबर 5, यहाँ पर 2x के जगह पर 2 भर दो, है ना, y के जगह पर 1 भर दो, हल करो, क्या 5 आ रहा है कि नहीं, 2 दूनी 4, 5, 5 बराबर 5। इसका मतलब हम जो आंसर लाए हैं बिल्कुल 100% क्या है, सच, मतलब सही है ना, या आप परेशान नहीं हो सकते। अब हम लोग सवाल नंबर 3 देखते हैं, है ना। ठीक है, इसी एक्सरसाइज का पहला का तीसरा सवाल भी देख लेते हैं, है ना। इसमें पहला में 4 सवाल हैं, तो हम लोग तीसरे सवाल को अब कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अब हम सवाल नंबर फर्स्ट का 3 करने जा रहे हैं। फर्स्ट का 3 सवाल जो है 3x माइनस 5y बराबर 20, उसके बाद 6x माइनस 10y बराबर 40। क्या करना है ना, बस इसी प्रकार से लिखना है, ax प्लस dy प्लस c बराबर 0, है ना, dx प्लस ey प्लस f बराबर 0, a b c d e f। ठीक है, चलिए तो आइए इसको कैसे करेंगे। 3x माइनस 5y, ये 20 प्लस में त्रिकोण को आएगा माइनस में, 6x माइनस 10y माइनस 40 बराबर कितना आ जाएगा, 0। मैंने पहले कहा कि देखिए c इधर है, f इधर है, तो इधर ही करेंगे, है कि नहीं। अब क्या करेंगे, ये a है, ये आपका b है, c है, d e f, a b c d e f हो गया बाबू। चलिए मान निकालिए, है ना। कैसे निकालेंगे, तो आप पहले एक बार लिख लो आराम से, ठीक ना, ताकि क्लियर हो जाए। ए बी सी का मान कितना है कि नहीं। उसके बाद डी ई एफ का मान कितना है, एक मान कितना बोलिए 3 भर दीजिए। बी का मान कितना बाबू, -5, सी का मान -20, डी का मान 6 भर दीजिए। ई का मान -10 भर दीजिए। एफ का मान -40 भर दीजिए। तो ए बी सी डी ई एफ का मान निकल चुका है ना। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, अब आराम से, ठीक है, बिल्कुल एक्स और वाई का फॉर्मूला लगाएंगे और हम एक्स और वाई का मान निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए, अब हमारा काम जो था बस इतना ही से काम था, अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे और बनाते चलेंगे। देखिए x का मान कितना का, x का क्या कर रहा है फॉर्मूला, बी एफ माइनस सी बटा ए माइनस बी डी। ठीक है, बिल्कुल ये फॉर्मूला याद रखें, ये किताबी फॉर्मूला नहीं है, ये हमारे द्वारा दिया गया फॉर्मूला है ना, हमारे अपने कॉन्सेप्ट के आधार पे मैंने इसे निकाला है। आप बिल्कुल इसे ध्यान से समझिए, है ना, और इस पे बनाइएगा तो बीजगणित विधि बिल्कुल आसान लगेगा। बड़ा किताब वाले भी आसान लगेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा ज्यादा सा उलझा टाइप का किया हुआ है, इसलिए थोड़ा समझने में परेशानी होती है। तो बिल्कुल आप ज्यादा देखिए, आप लोग को क्या है, हम लोग क्यों पढ़ते हैं, अपने टीचर से क्यों पढ़ते, ताकि मैथ आसान लगे। तो मैं आसान के लिए ही ये फॉर्मूला दिया हूँ, ताकि आपको ये आसान लगे। तो आप बिल्कुल जो है बाबू कुछ नहीं कीजिए, जो मैंने फॉर्मूला दिया है उस फॉर्मूले को याद रखिए, ठीक है। देखिए एक्स ऑफ बी एफ माइनस सी बटा ए माइनस बी डी है। बी का मान बोलिए खोजिए, बी का मान खोज के बताइए ना, -5। एफ का मान कितना है, हाँ आप इसे पूछ रहे हैं, एफ का मान -40। सी का मान बोलिए -20। ए का मान बताइए बाबू -10। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, ए का मान खोजेंगे तो 3, ई का मान -10, बी का मान -5, डी का मान 6। चलिए हल कर दीजिए अब इसको, 40 25 200, माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस माइनस प्लस 20, और सॉरी ये माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, क्यों, ये माइनस माइनस प्लस हुआ ना, और प्लस माइनस फिर माइनस, है ना। 20 दहाँ का 200 बेटा, 10 दिया 30, और माइनस माइनस प्लस 6 25 30, ये सब कट के, है ना, सॉरी कटेगा नहीं, है ना,
ये घट के 0 आएगा और नीचे भी घट के 0, 0/0 0 आंसर है ना। 0/समथिंग इक्वल टू 0 है कि नहीं। और जैसे इसका मान 0 है, जाहिर सी बात है कि y का मान भी 0 ही आना चाहिए। तो हमने x का मान निकाल लिया है, अब हम y का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं, है ना। आपको मुख्य रूप से है ना इस बात पर फोकस करना है कि हम मान कैसे पुट कर रहे हैं, किस किस है ना बातों का ध्यान रख रहे हैं। बिल्कुल इसी बात को आप क्या करना है, आपको ध्यान रखना है, जो आपके लिए और आपके एग्जाम के नजरिए से बहुत जरूरी वाली बात है। ठीक है, अब हम बात करते हैं y का मान निकालेंगे। तो y का फॉर्मूला क्या है, CD माइनस एफ बटा ए माइनस बी डी। ठीक है बच्चा, अब बताओ CD माइनस एफ बटा ए माइनस बी डी, तो C का मान कितना है जल्दी से देख के बताइए, -20। D का मान बताओ बाबू 6, A का मान बताइए 3, F का मान बताइए -40, A का मान बताइए 3, E का मान बताइए, E का मान बताइए -10। ठीक है, B का मान -5, D का मान 6। हल कर दीजिए, 20 से 120 माइनस माइनस प्लस 4 12 120 है ना, वही आ गया -30 प्लस 30, ऊपर 0 नीचे 0, 0 बचा 0 0 है कि नहीं। तो बताइए x का मान भी 0, y का मान भी 0 है ना। तो हम बिल्कुल वर्गीकरण विधि की है ना, वर्गीकरण विधि के आधार पर हम x और y का मान है ना फार्मूले की सहायता से आसानी पूर्वक निकाल पा रहे हैं। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 4। ठीक है, हाँ अगर आप नोट नहीं कर पा रहे हैं तो आपके पास बिल्कुल आज़ादी है ना। आप वीडियो को स्टॉप कर ले, पुश कर ले और आराम से पहले उतारे, तब फिर जाके प्ले करें, फिर आगे बढ़ें। ठीक है, आपके हाथ में सब कुछ है। चलिए अब हम क्या करेंगे, 4 नंबर सवाल देखेंगे। ठीक है, 4 नंबर सवाल जो है क्या है देखिए, x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0, फिर 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0। चलिए इस सवाल को हम बनाते हैं। ये फर्स्ट का चौथा सवाल है और ये लास्ट सवाल है। ठीक है, और बिल्कुल है ना घबराने की बात नहीं है, क्योंकि बिल्कुल हम समझ पा रहे हैं कि ये फार्मूला हमारे पास है, और जब फार्मूला है तो कुछ नहीं करेंगे हम, है ना। बताइए यहाँ नहीं कुछ है तो 1 है, पहले ए बी सी डी लिख लीजिए, यहाँ ए बी सी डी ई एफ। अब आप बिल्कुल यहाँ देखो, ए का मान बताओ, ए का मान बताओ बाबू 1, बी बराबर बताओ, बी बराबर -3, माइनस में है ना तो -3, सी का मान बताओ -7, ए बी सी डी डी ई एफ, डी का मान बताओ 3, ई का मान -3, एफ का मान -15 हो गया। ए का मान 1, बी का मान -3, सी का मान -7, डी का मान 3, ई का मान -3, एफ का मान -15। अब आप क्या करोगे, है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखोगे, x बराबर बी एफ माइनस सी बटा ए माइनस बी डी। अब खोजो और मान भरो। b का मान बताओ कितना है, -3, तो -3 भर दीजिए। a का मान कितना है बाबू, -15 भर दीजिए। c का मान कितना है देखिए, -7 भर दीजिए। e का मान कितना है, -3 भर दीजिए। a का मान 1, e का मान -3, b का मान -3, d का मान 3। हल कीजिए, 15 45 माइनस में प्लस, माइनस माइनस प्लस, 7 21, 3 एका -3 और ये माइनस माइनस प्लस 3 3 9। 45 में से किस चला जाएगा, 5 से गया तो 4, 4 में से 2 गया तो 2, 9 में से 3 जाएगा तो 6, 6 चौका 24, यानी x का मान कितना आ गया बाबू, 4 आ गया, है कि नहीं। तो बिल्कुल आप देख पा रहे हैं कि x का मान हम लोग कैसे आसानी पूर्वक निकाल पा रहे हैं, और किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं है। बस आपका ध्यान बस बिल्कुल यहाँ होना चाहिए, है ना।
आप बिल्कुल देख पा रहे हो हमने क्या किया, क्वेश्चन में तो जैसे था वैसे तो हाँ मैंने ABCDEF मैंने लिख दिया, और लिख करके है ना हमने कुछ नहीं किया, बस सीधा सीधा हमने ठीक है मान भर दिया। मान भर दिए तो बिल्कुल आसानी हो गया है कि नहीं। अब आप क्या करोगे, x का मान निकल गया, अब हम थोड़ा y का मान भी निकाल लेते हैं, है कि नहीं। चलिए अब आप y का मान निकालो। तो y के लिए क्या फॉर्मूला है बाबू, CD माइनस AF बटा AE माइनस BD, ठीक है। अब बताओ C का मान कितना है, C का मान -7 है, -7 भर दीजिए। D का मान कितना बोलो 3 है तो 3 भर दो। A का मान बोलो, A का मान 1 है तो 1 भर दो। F का मान कितना बोलो, F का मान -15 तो -15 भर दो, बटा A का मान कितना बोलो, A का मान कितना 1 है तो 1 भर दो। E का मान कितना बोले -3 तो -3 भर दो। B का मान कितना है, B का मान -3 तो -3 भर दो। D का मान कितना है, D का मान 3 है 3 भर दीजिए। अब 7 या 21 माइनस में प्लस 15 का 15, 3 का 3 -3 माइनस में प्लस 3 3 9, 21 में से 15 से जाएगा तो -6 बटा, और 9 में से 3 जाएगा तो 6 और 6 कट गया -1। इसका मतलब है कि x का मान कितना आया था, x का मान 4 आया था और y का मान -1 आया। अब ये सच में ये मान सही है ये निकाला हुआ कि गलत है, ये कैसे हम जानेंगे कि जो आंसर लाया हुआ आंसर है वो सही है कि गलत है, कैसे नहीं चेक करेंगे। तो कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त, ठीक है। आप बिल्कुल आसानी से समीकरण 2 या 1 में, चलिए 2 में भरते हैं। 3 गुना x के जगह पे 4, 3 y की जगह कितना बोलिए, y के जगह पे -1 और -15 को इधर कर दिए, 15 हो गया ये, 4 3 12 -1 प्लस 3 का 3 बात है 15, इधर भी 15, तो 15 और 15 लेफ्ट और राइट दोनों साइड बराबर है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि बिल्कुल सही है और है ना बेहतरीन है। तो आप बिल्कुल है ना, आप एक्सरसाइज 3.5 का पहला का 4 सवाल जो थे आपने बीजगणित विधि से बनाया। आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपने है ना कैसा अनुभव किया, ठीक है। आप बिल्कुल नोट कॉपी निकालें, इसे नोट कर लें और फिर अभ्यास करें। आप अपना ख्याल रखिए, अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, ठीक है। हमें याद दीजिए। जय हिंद।